Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we'll be discussing about the Rashtriya Gokul mission. This was launched in 2014. So we'll see why news, what is this mission, what are the components, what are the issues, what are the benefits related to this. Then this thing, government के और कौन से ऐसी schemes है जो livestock sector को promote करती हैं. And then there is one concept which is the Gokul Gram. This can be important for your prelims. So we'll discuss what is a Gokul Gram. Then we'll be discussing our today's prelims and the main practice question. So let's start. Why news? So Rashtriya Gokul Mission was launched in 2014 and it have been almost a decade or 9 to 10 years. ये बेसिकली इंडिजिनस ब्रीड्स जो हैं उनको एक क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए था, लेकिन केवल एक इंडिजिनस वैरायटी ऐसी है जो है गिर काऊ, जिसके प्रमोशन में इस स्कीम ने हेल्प किया है. ये दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था डेवलपमेंट कंजर्वेशन के लिए, इंडिजिनस ब्रीड्स के लिए. तो ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन एनहेंस करने के लिए था, प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने के लिए था, बोवाइन की कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक ब्रीड्स बनाने के लिए था, ताकि जो दूध की डिमांड है या जो डेयरी कंपोनेंट्स की जो डिमांड है भारत में उसको पूरा किया जा सके, और खासकर की जो ग्रामीण क्षेत्र के फार्मर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके. स्कीम जो है ये राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना 2021 से 2026 के बीच में जो थी, इसके अंदर भी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर थी. तो इसमें जो बजट लगा था वो 2400 करोड़ का कुछ लगाया गया है. ये जो है ये प्रोडक्टिविटी और जो बेनिफिट है इसका, ये सारे केटल्स और बफेलो के लिए है, केवल काउस के लिए नहीं है. स्पेशली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो थोड़ी बहुत गाय रखते हैं, ये जो प्रोग्राम है ये वुमेन को भी बेनिफिट करता. कारण ये कि जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग सेक्टर है इसमें महिलाओं का योगदान लगभग 70% जितना भी वर्क होता है, उनको खिलाना, उनको धुलाना, उनकी देख रेख, उनको साफ सफाई रखना, तो ये मैक्सिमम जो वर्क है वो आज भी वुमेन करती हैं भारत में. कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, ये मिशन बेसिकली नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर से एस्टैब्लिश करता, जिसमें हाई जेनेटिक मेरिट की इंडिजिनस ब्रीड्स को बनाया जाता. इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल सेंटर्स, जिनको गोकुल ग्राम भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक फोकल पॉइंट की तरह वर्क करते, जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड है उसके डेवलपमेंट के लिए, प्रोपोगेशन के लिए, मतलब यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च होता है, एक्सटेंसिव सर्विसेज होते हैं. तो एक फोकल पॉइंट की तरह होता है जहाँ से फिर ये चीज़ें और आगे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम या के थ्रू या जैसे भी होती. तो इंसेंटिव्स फार्मर्स की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देती है फार्मर्स को, लाइफ स्टॉक कीपर्स को, जो कि इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं इन इंडिजिनस ब्रीड्स के. जेनेटिक अपग्रेडेशन की भी बात है तो एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करना, एलाइट इंडिजिनस कैटल ब्रीड को प्रमोट करना, ताकि हम जेनेटिक मेरिट जो है उसको इंप्रूव कर सकें, ये इसकी कुछ कंपोनेंट्स हैं. इंश्योर करना कि प्रॉपर फूड फॉडर मिल रहा हो कैटल को. देन कैटल मार्केट को स्ट्रेंथन करना, कैटल ट्रेड इंप्रूव करना, कैटल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना. देन मोरओवर इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे थे कि जो मिशन की प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर और एवेलुएट भी किया जाए, और इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इंडिजिनस कैटल ब्रीड पे वो आए. तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे. इश्यूज कुछ रिलेटेड हैं. बेसिकली जब ये लॉन्च हुआ था 2014 में, इनिशियली जो रिसर्च था वो ये था कि एक हाई क्वालिटी या गुड क्वालिटी का सीमेंट जो है उसको बनाया जाएगा अलग अलग इंडिजिनस बोवाइन वेराइटी से लेकर के, लेकिन प्राइमरली ये फोकस करता था गिर काऊ पे और बाकी ब्रीड्स पे उसने उतना फोकस नहीं किया. अब ये प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि जो गिर काऊ जनरली जो इंडिया में इंडिजिनस ब्रीड है ये अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, और इसके लिए भी कि अलग अलग रीजन्स में आराम से अडेप्ट कर लेती है. तो इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे तो 2019 में लाइफ स्टॉक सेंसस ने दिखाया था कि 70% इंक्रीज हुआ है गिर काऊ के ब्रीड में, या गिर काऊ इतनी ज्यादा 70% उनमें इंक्रीज हुआ है. नाउ बाकी इंडिजिनस ब्रीड्स जैसे जैसे साहिवाल है, जैसे हरियाणा है, तो इनका सिमिलर ग्रोथ नहीं हुआ, इनफैक्ट डिक्लाइन भी हुई है नंबर्स में. तो ये ट्रेंड दिखाता है कि जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए अलग अलग इंडिजिनस ब्रीड्स की, ये लॉस हो रहा है, ये कम हो रहा है इस प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि प्राइमरली फोकस जहाँ था वहीं भी फोकस है आज भी. तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, तो ये जो स्कीम है ये मिल्क प्रोडक्शन एनहांस करती है, प्रोडक्टिविटी एनहांस करती है, कंजर्वेशन डेवलपमेंट के लिए बात करती है, इंडिजिनस की जो मिल्क ब्रीड्स हैं, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, क्योंकि 70% जो वर्क था दैट इज डन बाय द वुमेन. कुछ रिलेटेड स्कीम्स है लाइफ स्टॉक सेक्टर के, जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, गोकुल ग्राम्स का कॉन्सेप्ट है, ई पशु हाट, ये नकुल प्रजनन बाजार भी इसको कहा जाता है. सो दिस इज इट. नाउ गोकुल ग्राम क्या है? देखिए भारत में लगभग वर्ल्ड की जितनी भी कैटल पॉपुलेशन है उसका 14.5% जो है वो इंडिया में मिलता है.
जिसमें से 83% जो पॉपुलेशन है वो इंडिजिनस है, बाहर की नहीं है, एक्सोटिक वैरायटी नहीं है। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ये इम्प्लीमेंट करती है, और फोकस था कि इंटीग्रेटेड इंजीनियर्स कैटल सेंटर्स को डेवलप करना। ये जो कैटल सेंटर्स हैं इन्हीं को गोकुल ग्राम्स कहा जाता है, ये फोकल पॉइंट्स की तरह वर्क करते हैं। सो दिस इज व्हाट अ गोकुल ग्राम इज। गोकुल ग्राम के जो मेन फोकसेस होते थे वो इंडिजिनस ब्रीड की रियरिंग को, उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करना है, इंडिजिनस ब्रीड को हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स बनाने के लिए प्रमोट करना है, मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डेवलप करना है, कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और एनिमल वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो इकोनॉमिक वे में। फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल वेस्ट को बायोफ्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं, बायोगैस के लिए यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन इन दिस। सो दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक. Now we have today's prelims practice question, and the question says, which of the following are indigenous breeds of cattle in India? Which are basically from India. So that is Gir, Red Sindhi, Sahiwal, Jersey, Redding. You have to select the correct option, and you can type down in the comment section and let you know if it's correct or not. Then we have our today's main practice question, and the question says, what is the importance of developing indigenous breeds of bovine? What are the challenges in achieving a milk sufficient nation? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.